नमस्कार आप सभी को हमारा YouTube चैनल आयुष हेल्थ ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज फिर उपस्थित हूं आपके बीच में एक नए वीडियो के साथ। आशा करते हैं कि आपको मेरे द्वारा भेजा गया सभी वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। आपको अगर किसी और बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए तब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। मैं आपको प्रयास करूंगा कि आप तक मैं उस पर वीडियो बना के आप तक भेजूंगा। मेरा मूल मकसद ये नहीं कि मुझे वीडियो बनाना ही है। मेरा मकसद है कि आप अपने जीवन में अधूरा ना रहें। आप वीडियो से चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, स्वास्थ्य के प्रति जानकारी प्राप्त करें और अपने समाज का सेवा करें। तो आइए, आज का जो वीडियो है ये एक खास वीडियो है और इस वीडियो में हम बताएंगे कि गर्भावस्था के दौरान हमें किन किन चीजों पे सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। जरूरी होता है, अगर आप सावधान रहेंगे, सचेत रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। लापरवाही बरतेंगे तो नुकसान होगा। तो मैं सीरियल वाइज बताता हूं कि गर्भावस्था के प्रथम महीने में अगर लक्षण दिखे, अगर ये कंफर्म हो गया कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि वो महिला हार्ड वर्क ना करें, आराम करें, ज्यादा अधिक समय तक रात्रि में नहीं जागें। नेचुरली जो चीजें हैं उसको आराम करने की आवश्यकता है। उस अवस्था में फल फ्रूट्स का सेवन करें, पौष्टिक आहार लें ताकि बेबी को ग्रोथ करने में मदद मिल सके। विटामिन युक्त खाना खाएं। और सबसे बड़ी बात, कई बार लक्षण दिखने को मिलता है गर्भावस्था में वोमिटिंग होना। अब वोमिटिंग हो रहा है तो लोग तो समझते हैं कि शुभ संकेत है, वोमिटिंग हो रहा है तो शुभ संकेत है, अच्छा संकेत है। भाई अच्छा संकेत बाद में सोचना, पहले तो वोमिटिंग का कोई रास्ता निकालो ना। तो जिस गर्भवती महिला को अगर वोमिटिंग आ रही है तो एक मैं तरीका बताता हूँ। सुबह सुबह अगर खाली पेट में अगर वो चाय ले लेना, एक कप चाय, एक प्याली चाय अगर ले, चाहे वो दूध के साथ हो या नींबू चाय हो, कोई भी चाय होना चाहिए, तो ले तो थोड़ा सा राहत मिलता है। और ज़्यादा अगर बार बार वोमिटिंग आ रहा है तो उसके लिए हम लोग ओंडेसेट्रॉन, जैसे ओंडेम एमडी टैबलेट का हम लोग प्रयोग करते हैं, जो डॉक्टर यूज करते हैं, देते हैं, ताकि उसको आराम से ले और उससे राहत मिलता है। गर्भावस्था के दूसरे से तीसरे महीने में अल्ट्रासाउंड के द्वारा जांच करवा लें कि किसी प्रकार को परेशानी तो नहीं, चीज़ें ठीक है या नहीं, सब कुछ बढ़िया है, नॉर्मली है या नहीं। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और हमेशा लेडी डॉक्टर के संपर्क में रहें। कोई भी दिक्कत आए, जैसे सर में चक्कर आना, वोमिटिंग आना, वीकनेस होना, कई बार वोमिटिंग इसलिए आता है कि ब्लड प्रेशर लो होता है। अगर आप इस भावना में रह गए या इस सोच में रह गए कि प्रेगनेंसी है तो वोमिटिंग तो होता है। और खास करके अभी का जो समय है ना, जो महिलाएं हैं, पुराने जमाने की जो अभी बुजुर्ग महिलाएं, अगर उनसे कहो वोमिटिंग हो रही है तो साफ कहेंगे मेरे जमाने में तो कोई डॉक्टर नहीं हुआ करता था, कोई दाई नहीं हुआ करती थी, और मेरे तो 5-5, 6-6, 7-7 बाल बच्चे हैं। तो तब का समय कुछ और था, आज का समय बहुत कुछ। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे, लापरवाही नहीं बरतनी है। और अगर वोमिटिंग हो रहा है तो वोमिटिंग में जो वोमिटिंग की दवाई है, जो उल्टी की दवाई है, उसका प्रयोग करते हैं। और सबसे बढ़िया दवाई होती है ओंडेसेट्रॉन एमडी फॉर माउथ डिजोल्व, जिसको हम खा लें तो मुंह में घुल जाता है आराम से और तुरंत रिलीफ देगा। साथ में आयरन की दवाइयां भी देंगे, क्योंकि जब बेबी ग्रोथ करेगा, जब बच्चा ग्रोथ करता है तो विटामिन की ज़्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है, तो आयरन की दवाइयां परमानेंट देंगे। उससे क्या होगा कि प्रसव के समय कोई दिक्कत नहीं होगा उनको। अगर थोड़ी बहुत परेशानी हो तो मेंटेनेंस कर जाता है, ये ध्यान रखना है। और जैसे ही प्रसव का समय आए
तो आप नज़दीकी अस्पताल में तत्काल उन्हें दिखा लें। गर्भावस्था में अक्सर एक चीज़ देखा गया है कि अगर फीवर हो रहा है, फीवर से दर्द हो रहा है, तो उसको इलाज करना शुरू करते हैं लोग, डिलीवरी कराना शुरू करते हैं लोग। तो ऐसा कदापि नहीं करें। जो इसके स्पेशल, जो प्रसव कराने का स्पेशल डॉक्टर हैं, आप उन्हीं से संपर्क करें, वरना क्या होगा, नीम हकीम खतरे जान। किसी ऐसे डॉक्टर के चक्कर में अगर पड़ जाएंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। प्रेगनेंसी लेट है, अभी 15 दिन लेट है, 20 दिन लेट है, और अगर उसको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, हो सकता है कि वो लेबर पेन ना हो, और उस अवस्था में अगर आपने लापरवाही बरती तो ही होता है कि आपको डॉक्टर अगर वैसे मिल गए तो ऑपरेशन कर देते हैं, क्योंकि हमने लापरवाही बरता है, जिसकी वजह से ये भुगतना पड़ता है। गर्भावस्था के आखिरी महीने में जरूरी होता है कि कुछ जरूरी जांच होते हैं, उसको कराना जरूरी होता है। पहले तो अल्ट्रासाउंड कराने से ये फायदा होगा कि बच्चे के मोमेंट के बारे में आप जान जाएंगे, किस स्थिति में है। अगर मोमेंट नॉर्मल है तो आप निश्चिंत रहेंगे कि हाँ अब ठीक ठाक है। लेकिन अगर मोमेंट ब्रीच है, अगर बच्चा बेबी उल्टा है और लास्ट में है, तो उसके लिए डॉक्टर को दिखानी पड़ेगी, दवाइयाँ चलेगी, या हो सकता है कि उसमें फ्लूइड कम जाए तो उसके लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। और कुछ जांच हैं, कुछ ब्लड टेस्ट हैं, उसको कराना जरूरी होता है। जैसे हेमोग्लोबिन, HB अगर करा लेते हैं तो HB कराने से ये फायदा होगा कि अगर HB कम है तो उसकी दवाइयाँ चलेगी समय से। हम 20 दिन या 1 महीना का समय है, तो अगर ब्लड कम है तो उसको बढ़ाने के लिए ज़्यादा मात्रा में उसको पौष्टिक आहार देंगे, आयरन की दवाई चलाएंगे, आयरन का इंजेक्शन देंगे ताकि वो मेंटेनेंस कर जाए। ब्लड ग्रुप का जांच करवा लें, HIV का जांच करा लें, हेपाटाइटिस का जांच करवा लें। तो इन सारी चीज़ों का जांच होना बहुत ज़रूरी होता है, और एक कॉमन चीज़ें हैं, इस सबके साथ होना चाहिए। अगर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में अगर ऐसा कोई पेशेंट होता है अक्सर, तो उनको सलाह दें कि इन सारी जांच को करा लें, और समय से आप नज़दीकी अस्पताल या तो इसका जो प्रसव का स्पेशलिस्ट गायनोलॉजिस्ट हैं उनके पास आप जाएं, ताकि आपके पास सुरक्षित और सफल डिलीवरी हो सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ अगले एपिसोड में। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।